रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मोकामा की लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो तनाव वहां उभरा था मोकामा में, उस तनाव में कमी आई है अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद। लेकिन फिर भी वोटों का ध्रुवीकरण कराने की पूरी कोशिश पुरजोर अभी भी जारी है। देखिए, ये जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ये दुलारचंद यादव के पोते के द्वारा दायर की गई एफआईआर के तहत की गई है। दूसरी तरफ अनंत सिंह के तरफ से भी एक जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने एफआईआर किया है। उसमें भी कई लोग आरोपी हैं, जिसमें जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो भी हैं। तो उस साइड की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज ललन सिंह की एंट्री हो गई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में कमान संभाल ली है। हालांकि अनंत सिंह के परसों रात गिरफ्तार होने के बाद से उनकी पत्नी नीलम देवी ने प्रचार प्रसार का काम उठा लिया था अपने सर पे और लगातार घूम रही थी। अब ललन सिंह आ गए हैं। ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। अब पुलिस ने तो जांच के बाद ही गिरफ्तार किया होगा, लेकिन पुलिस भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है अभी कि दुलारचंद यादव की हत्या किसने की, कौन सी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई, किसने गोली मारी, ये अभी तक जांच का विषय है। लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके राजनीतिक कारण भी हैं। अब देखिए, अनंत सिंह के साथ दो और लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो एक पिछड़ी जाति से हैं और एक दलित हैं। तो गिरफ्तारी में भी काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है ताकि जातीय ध्रुवीकरण ना हो। दूसरी तरफ जब अनंत सिंह की तरफ से जो केस दर्ज किया गया है, उसमें पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आते हैं, अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, और वहाँ ये कोशिश लगातार चल रही थी अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो जाए। बिहार में तो आपको पता है अगड़े पिछड़े की लड़ाई काफ़ी पुरानी है। पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी से इस नैरेटिव पर रोक लगा है। इसके बावजूद कोशिश जारी है। कोशिश इस बात को लेकर है कि अनंत सिंह की तरफ से जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें धानुक जाति के लोग ही ज़्यादातर हैं आरोपी। तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, उधर से पिछड़ों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों तरफ से कसमकस चल रही है। इसमें ललन सिंह की एंट्री काफ़ी मायने रखती है। देखिए, ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है मोकामा, और 2024 के चुनाव में ललन सिंह इस इलाके से सांसद बने थे और केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मोकामा में वो पहली बार पिछड़ गए थे। वैसे तो जीत गए, लेकिन मोकामा विधानसभा में पिछड़ गए थे। तो उस समय भी पीयूष प्रियदर्शी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वो धानुक जाति से आते हैं। धानुकों की अच्छी खासी संख्या है, करीब 20-22% आबादी है मोकामा में, और धानुक जाति कुर्मी से ही संबंधित है, जो कि नीतीश कुमार की जाति है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो अति पिछड़ा जो है, ये पिछड़ा वर्ग, ये नीतीश कुमार का वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। एक अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी आरजेडी की टिकट पर। वो भी गैंगस्टर हैं अशोक महतो, बाहुबली, और वो कुर्मी जाति से आते हैं। तो ये उनके पिछड़ने का, ललन सिंह के पिछड़ने का कारण मूलतः यही था। पर
इस बार क्या हुआ है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है, तो गिरफ्तारी, और चूंकि अभी भी जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सब चुनाव आयोग के हाथ में है, तो गिरफ्तारी हो गई, तो इससे मामला कुछ ठंडा पड़ा है। लेकिन भूमियारों का जो वोट है, जो करीब 85-90 हज़ार के संख्या में है, और उसमें ब्राह्मण वगैरह मिला दें तो करीब 40% माना जाता है वहाँ पर, तो उनका एक मुश्त वोट मतलब सहानुभूति के तौर पर मिल सकता है अनंत सिंह को। देखिए, सूरजभान भी भूमियार है और उनकी भी भूमियारों में अच्छी पैठ है। 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान जीते थे मोकामा से, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर हैं। हालांकि आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह भी 2020 में चुनाव जीते थे, जो कि आरजेडी के कट्टर विरोधी रहे हैं इसके बावजूद भी। पर सूरजभान इस पूरे मामले में देखिए तो लड़ाई जो है, जो हत्या हुई दुलारचंद यादव की, यादव जाति से आते हैं, जो कि 25% के मतलब की आबादी होगी वहाँ पर मोकामा में, और वो वोट मांग रहे थे पीयूष प्रियदर्शी, जो कि जनसुराज के हैं। हालांकि हमेशा से दुलारचंद यादव को आरजेडी से जोड़कर देखा जाता है, तो पीयूष प्रियदर्शी हो गए धानुक जाति से। जब दुलारचंद यादव की बॉडी आ रही थी मोकामा से बाढ़ पोस्टमार्टम के लिए, तो रास्ते भर में बहुत सारे हंगामे हुए, पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुआ, और एक भूमियार जाति को जो गाली देने की बात हुई, तो उससे उनका वोट उसमें कुछ कटा है। अब यादव जाति के लोग जो हैं वो तो खिलाफ हैं ही। धानुक जाति में कितने वोटों को बचा पाते हैं ललन सिंह हो। देखिए, ललन सिंह अब वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल मोकामा जाएंगे। तो इस तरह देखा जाए तो जो मतलब हम कह सकते हैं कि एक लड़ाई अगड़े पिछड़े की ना हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। लड़ाई अब सहानुभूति और व्यवस्था के बीच करने की कोशिश हो रही है, पर इसमें कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मोकामा की राजनीतिक लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में ये मतलब मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ है। मुझे याद है कि 2000 में भी मोकामा इसी प्रकार से हॉट सीट बना हुआ था। उस समय सूरजभान खुद उम्मीदवार थे, और काफ़ी बाहर से लोग, पत्रकार देश विदेश से आए थे, और सबको मोकामा ही जाना था। पर मोकामा में उस साल कोई घटना नहीं हुई चुनाव के दौरान। चुनावी हिंसा पहले हुई जरूर, लेकिन चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई, तो मुझे आज भी याद है। तो निश्चित तौर पर अभी पुलिस प्रशासन के कड़ी निगरानी में वहाँ पर चुनाव कार्य संपन्न कराया जा रहा है। हालांकि पहले कुछ ढिलाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 40-40 गाड़ी लेकर लोग काफिले के साथ लोग प्रचार कर रहे थे, तो उसकी सज़ा भी मिली है। कई SHO सस्पेंड भी हुए, कई का ट्रांसफ़र भी हुआ है पुलिस वालों का। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मोकामा की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, और एक तरीके से जो अपने अपने हिसाब से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश मोकामा में चल रही है, उसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये 6 तारीख को वोटिंग के दौरान पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।